नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम प्रैक्टिस 1 शुरू कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सीरीज़ जो है एमपी सेट के लिए है, जो कि 27 अगस्त को इसका एग्ज़ाम शेड्यूल है। तो इसी पर फोकस करते हुए हम चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है बाकी के जो है टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, पीजीटी, DSSB वगैरह, इन सभी के लिए, नेट हो गया, इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है आज इस समय पे प्रेजेंट टाइम पे लेवल जो है एग्ज़ाम्स का बहुत हाई हो चुका है। और ये इसका आप एक उदाहरण देख चुके हैं एमपी वर्ग 1 के पेपर में। एमपी वर्ग 1 का पेपर जब मैं करा रही तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आप नेट लेवल का करा रही हैं, हमें पीजीटी देना है, नेट नहीं देना है। तो और क्योंकि लेवल बढ़ रहा है तो उस अकॉर्डिंग मैं सब कुछ लेकर के एक लो लेवल और हाई लेवल दोनों लेकर के चल रही थी। लेकिन जिन्होंने जो मैंने प्रैक्टिस कराई है, पूरी प्रैक्टिस देख कर के नोट्स बनाए हैं एक्सप्लेनेशन से, तो उनको फ़ायदा मिला है। मैसेज मुझे आए हैं कि मैम मुझे बहुत फ़ायदा मिला आपके जो प्लेलिस्ट से। तो जिन्होंने पूरी तरह से मुझे फॉलो किया, मैं शुरू से कह रही थी कि आप नोट्स बनाइए अपने, और एक्सप्लेनेशन को भी जो है, जो आपको नया है वो उसका नोट्स बनाइए। तो जिन्होंने बनाया उनको फ़ायदा मिला है। और क्योंकि प्रैक्टिस में हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती है, उसको आपको देखना है कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है और वो आपको लिखना है, यानी कि आपके अपने नोट्स ही आपको काम आने वाले हैं। कंपटीशन बहुत जो है हाई है, तो आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। आज के इस टेस्ट में हमने जो है वाक्यांश और कथनों को रखा है, तो इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। आगे हम थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आपको हम उम्मीद यही करेंगे, पहले भी हमने कहा, अब भी कह रहे हैं कि आप जो है पेन पेपर लेके बैठेंगे और सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे। आज में ज़्यादातर ऐसा कुछ है नहीं कि हम एक्सप्लेन करें, तो सब थ्योरी यानी कि जो वाक्यांश हैं उन्हीं को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले बता दें कि आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पोल पाथ के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, और जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारी लिस्ट लगी हुई हैं, तो आप जो है उनको अवेल कर सकते हैं और अपनी जो है प्रैक्टिस को इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर आएंगे हैं, ताकि जो है इसमें आप इतने हाई लेवल पे प्रिपेयर करेंगे तो आपको इंग्लिश के भी कीवर्ड्स पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नांकित विचारों में से कौन स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हुए सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानता है? Who among the following thinkers defines freedom as non-interference and considers the aim of public policy to mitigate avoidable suffering of people rather than promote happiness? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं? J.S. मिल हैं, कार्ल पापर हैं, हेनरी सिज्विक हैं एंड फ्रेडरिक हायक हैं। ये सभी हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दूसरा सही हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। J.S. मिल भी हैं साथ में, वो भी स्वतंत्रता की बातें करते हैं, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। कार्ल पॉपर ने ऐसा बोला है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित करता है या करती है? तो कौन करता है देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड फ्रीडम एज द साइलेंस ऑफ द लॉज? केट मिलेट, थॉमस हॉब्स, इजाया बर्लिन या रूसो? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। कौन जो है इनको इस तरह से परिभाषित करता है, कानूनों की चुप्पी? तो ये हमने आपको प्रैक्टिस में करा रखा है, थॉमस हॉब्स यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है निम्नांकित में से कौन अवसर की समानता को मेढक दर्शन के रूप में दर्शाता है? हु अमंग द फॉलोइंग कास्टिगेटेड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज टेडपोल फिलोसफी? तो कौन है? आरिस्टोनी, फ्रेडरिक हायक, मार्था नासबाम या C.B. मैकफर्सन? कौन है इसमें? तो ये बात जो है मेढक दर्शन या टेडपोल फिलोसफी की बात कौन करते हैं? आरिस्टोनी, जो इन्होंने बोला है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
Who among the following has given argument that any theory of justice which is silent about the inequalities within the family is an incomplete one? हिंदी में देखेंगे, निम्नांकित में से किसने यह तर्क दिया है कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है? सुसेन मूलर आकिन ने, कैथरीन मैकिनान ने, या मार्था नासबाम ने, या कैरोल पेटमैन ने? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, सुसेन मूलर ऑकिन। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने विमर्शी लोकतंत्र शब्दावली को गढ़ा है? जॉन रॉल्स ने, क्विंटन स्किनर ने, मिल्टन फ्रीडमैन ने, या जोसेफ बिसेट ने? आगे ये इंग्लिश में देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइन टर्म डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी? तो किसने किया है? ऑप्शन 4 जोसेफ बिसेट, इनके द्वारा जो है ये किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, निम्नांकित में से कौन से विद्वान ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेस्टनवादी एवं स्पेंसरवादी माना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कंसिडर्ड द थॉट ऑफ जॉन रॉल्स एज ग्लेस्टोनियन एंड स्पेंसरियन? एंटोनी फ्लू और एमी गटमैन, या ब्रायन बेरी, या रॉबर्ट नॉजिक? तो ये जो है कहने वाले ब्रायन बेरी हैं। ऑप्शन यहाँ पर 3 जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि फ्रांस में शासन प्रणाली की वैधता सुनिश्चित करने हेतु बोनापार्टवाद बुर्जुआ के एक हिस्से और सर्वहारा एक हिस्से के बीच अवसरवादी और लोक लुभावन गठजोड़ था? इधर देखेंगे हम इंग्लिश में, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन व्यू दैट इन फ्रांस बोनापार्टिज्म वाज एन अपॉर्चुनिस्टिक एंड पॉपुलिस्ट अलायंस बिटवीन पार्ट ऑफ बुजुर्वा एंड पार्ट ऑफ द प्रोलेटेरिएट टू सिक्योर लेजिटिमेसी फॉर द रिजिम? तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपके पास है, कार्ल मार्क्स, V.I. लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोन ट्रॉट्स्की। तो ये बात जो है इन्होंने मार्क्स ने कही थी। फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला क्या है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कौन सी राष्ट्रीय कांग्रेस में यह घोषणा की कि चीन की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य चीनी लक्षणों के साथ समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है? In which of its national congress the Chinese Communist Party announced that the objective of China's economic system was to establish a socialist market economy with Chinese characteristics? तो आपके पास ऑप्शन कौन से हैं? ये आपका NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन है। 9वीं करा रखा है मैंने आपको, 10वीं, 11वीं, 14वीं किस में है? तो ये जो है इनकी 14वीं, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 14वीं में ऐसी बात जो है कही गई थी। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किसने थॉमस इक्विनोस को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए कहा कि अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई है? हु अमंग द फॉलोइंग reiterating Thomas Aquinas categorically asserts that authority and power is derived from God? तो कौन कौन है ऑप्शन आपके पास? एलेक्स डी टॉकविले हैं, लुइस ग्रेबियल डी बोनॉल्ड हैं, और बर्ट्रैंड रसेल हैं, बर्ट्रैंड डी जुवेनेल हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, लुइस ग्रेबियल डी बोनाल्ड। ये यहाँ पर जो है ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित विचारकों में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि राजनीतिज्ञों को अपने निर्णय का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो वे उस लाभ का उपयोग अपने स्वयं के स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। संविधान के बिना सरकार अधिकार विहीन सत्ता है। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स asserted that if politicians are allowed to use their judgment, they will use this advantage to pursue their own self-interest. Government without constitution is power without right. ओके, ऑप्शन है आपके पास डेविड ह्यूम, थॉमस पेन, जेम्स जोल,
पैट्रिक ओ हेनरी, पैट्रिक ओ हेनरी। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम ऑप्शन। अल्बर्ट वेन डायसी के ब्रिटिश संविधान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं और यह कानून ही है जो सभी को नियंत्रित करता है। सेकंड है, संसद की संप्रभुता और सामान्य कानून की सर्वोच्चता ब्रिटिश संविधान के दो आधार थे और इन सिद्धांतों पर आधारित समाज ने राजनीतिक स्वतंत्रता को संरक्षित करना और लोकतंत्र के सामंजस्यपूर्ण कामकाज को सुनिश्चित करना संभव बना दिया। Consider the following statement of Albert Van Dicey about British Constitution. Number one is, no person is above the law and it is the law that rules all. Next one is, sovereignty of parliament and the supremacy of common law were two pillars of the British Constitution, and a society organized on these principles made it possible to preserve political freedom and ensure the harmonious functioning of the democracy. ऑप्शन आपके पास नीचे दिए गए हैं, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं। तो डायसी के द्वारा कहे गए ये कथन ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ओके, चलिए हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, ये नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन देखेंगे। पिनाक एवं स्मिथ के अनुसार निम्नांकित में से कौन से संविधानवाद के अनिवार्य तत्व हैं? संविधान अपरिहार्य संस्थाओं का अभिव्यक्तक है, संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक है, संविधान विकास का निदेशक है, संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पिनॉक एंड स्मिथ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? फर्स्ट, the constitution as an embodiment of essential institutions. Second, the constitution as restraint upon political power. Third, the constitution as the director of development. And fourth one, the constitution as an organizer of political authority. तो यहाँ पर जो है ये चारों ही सेंटेंस सही हो रहे हैं। संविधान अपरिहार्य संस्थाओं का अभिव्यक्तक है, संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक है, और क्या है ये संविधान क्या है, विकास का निदेशक है, और शक्ति का संगठन ये भी है, राजनीतिक शक्ति का संगठन। तो यहाँ पर चारों ही सही हो रहे हैं और चारों जो है फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किस विद्वान ने प्रत्यायोजित लोकतंत्र के विचार को प्रस्तुत किया? डेविड मिलर ने, गुलेरमो ओडोनेल ने, या अर्नेस्टो लाक्लाउ ने, या चिंटल मोफे ने? हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज़ प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ डेलीगेटिव डेमोक्रेसी? किसने किया? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? गुलेरमो ओडोनेल, नाम जो है काफ़ी अजीब है। गुलेरमो ओडोनेल ने जो है ये कहा है, प्रत्यायोजित लोकतंत्र के विचार को प्रस्तुत किया है। किसने? गुलेरमो ओडोनेल ने। निम्नांकित में से किस विद्वान ने प्रत्यायोजित लोकतंत्र के विचार को प्रस्तुत किया? हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज़ प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ डेलीगेटिव डेमोक्रेसी? डेविड मिलर ने, गुलेरमो ओडोनेल ने, या अर्नेस्टो लाक्लाउ ने, या चिंटल फोमे ने? तो ऑप्शन जो है दूसरा यहाँ पर सही हो रहा है, गुलेरमो ओडोनेल ने प्रत्यायोजित लोकतंत्र का विचार जो है दिया है। देखेंगे नेक्स्ट। निम्नांकित में से किसने स्वेच्छाचारी शासक को परिभाषित करने के लिए स्टेशनरी पेडेंट यानी कि स्थिर डाकों का सिद्धांत दिया है? दोनों ही सेंटेंस आपको याद रखने हैं। ये पदबंध टाइप में है, वाक्यांश हैं, तो ये इनमें कुछ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसने दिया है? मैक्स वेबर ने, मंकर ऑलसान ने, या विल्फ्रेडो पेरेटो ने, या कैरोल पेटमैन ने? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी बेंडेट टू डिफाइन ऑटोक्रेट? तो ये किसने किया है? ये ऑप्शन जो है दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, मंकर
ऑल्सन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नांकित विचारकों में से किसने सत्तावादी शासन को परिभाषित करने के लिए सुल्तानवाद शब्द गढ़ा? हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स क्वाइन टर्म सुल्तानिज्म टू डिफाइन अथॉरिटेरियन रिजीम? हन्ना आरेंट, मैक्स वेबर, बेंजामिन बार्बर या ज्यापाल सार्त्र? तो ये जो है मैक्स वेबर के द्वारा कहा गया। ऑप्शन जो है यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। ओके, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से किन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी। एकात्मक शासन व्यवस्था की बात हो रही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट? तो किस में है? तो यहाँ पर जो है स्वीडन में भी है, एकात्मक शासन की बात हो रही है, फिनलैंड में भी है एंड नॉर्वे में भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा, ए, बी एंड सी। जर्मनी में नहीं है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किसने संघीय व्यवस्था को सुशासन और साझा नियमों का योग के रूप में परिभाषित किया है? हु अमंग द फॉलोइंग टर्म्ड फेडरल सिस्टम एज सेल्फ रूल प्लस शेयर्ड रूल? तो केसीवियर हैं या डेनियल एल्जार हैं या एस रोक्कन है या एडवर्ड सिल्स हैं? तो ये कहने वाले जो हैं ये डेनियल एल्जार, ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, डेनियल एल्जार। इन्होंने जो है ऐसा बोला है। संघीय व्यवस्था से रिगार्डिंग देखिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसने जो है सुशासन को साझा नियमों का योग के रूप में बोला है। सुशासन को साझा नियमों का योग बोला है, सेल्फ रूल प्लस शेयर्ड रूल। तो ये जो है इन्हीं के द्वारा, डेनियल एल्जार के द्वारा बोला गया है। जबकि भारत की संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय व्यवस्था केसीवियर ने बोला है और सहकारी जो है संघीय व्यवस्था ये ग्रेनुअल ऑस्टिन ने बोला है। तो ऐसे करके ये जो मेन पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन कहीं भी आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं तो जो लिखा हुआ है उसके अलावा जो एक्सप्लेन किया जा रहा है तो आपके लिए यदि नया है तो आप वहाँ से नोट्स पक्का बनाइए, तभी आपकी जो है थ्योरेटिकल पार्ट वहीं से तैयार होता है। कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आएंगे आप तभी टिक कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए। आप लास्ट टाइम में पीडीएफ मांगते हैं, ये नोट्स वो नोट्स, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। टीचर कोई भी टीचर हो, टीचर का काम होता है पढ़ाना, और आप जो है पढ़ के और आपको क्या ज़रूरत है, आपका कौन सा पॉइंट वीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ से चीज़ों को उठाएं और नोट्स बनाएं। तब जाके आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन किए हुए, सारे क्वेश्चंस देखे हुए मिलेंगे। जब आप अपने हाथों से चीज़ों के हाथों के नीचे से, पेन के नीचे से जब फैक्ट्स को निकालेंगे ना, तब सारी चीज़ें आपके माइंड में रुकेंगी। अदरवाइज़ सिर्फ वीडियो देखने से और सुनने से फोकस नहीं बनता है। हम कितनी बातें रोज़ सुनते हैं, क्या हमें सब याद रहता है? नहीं, कुछ बातें हिट कर जाती हैं क्योंकि वो कुछ खास चीज़ों से रिलेट कर जाती हैं तब। इसीलिए हमको हर चीज़ अपने पेन के नीचे से निकालना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा देश सरकार संसदीय प्रणाली निम्नांकित में से कौन सा देश सरकार की संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, कनाडा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो कौन सी नहीं है इसमें? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये रूस में नहीं है, बाकी है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है 3, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किस विचारक ने यह तर्क दिया कि शक्तियों का पृथक्करण वास्तव में केवल व्यवस्थापिका की सहूलियत है, ना कि कभी समाप्त होने वाली निरूढ़ी? कठोर अर्थ में यह कभी व्यवहारिक नहीं हो सकता है। In which of the following thinkers argued that the separation of powers is really just the convenience of the legislature, not the immutable dogma? It can never be practical in the harsh sense. किसने कहा है ये? R.G. गैटल ने कहा है, C.F. स्ट्रॉन्ग ने कहा है, हेराल्ड जे लास्की ने कहा है या M.J.C. वाइल ने कहा है? किसने कहा है ये? तो ये जो है हेराल्ड जे लास्की, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो रहा है। हेराल्ड जे लास्की के द्वारा ये कही गई है।
देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेरल्ड रूडोल्फ फोर्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जेरल्ड रूडोल्फ फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के अब तक के एकमात्र मनोनीत राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति मनोनीत होते समय वे प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाज 38 प्रेसिडेंट जेरल्ड रूडोल्फ फोर्ड। फर्स्ट सेंटेंस इज जेरल्ड रूडोल्फ फोर्ड इज द only nominated president of the United States of America so far. Next one is he was the Speaker of the House of Representatives when he was nominated Vice President. तो यहाँ पर कौन सा जो है सही है, which one is the right? Both are only one. तो यहाँ जो है सिर्फ पहला ये है, ये सही है पहला सेंटेंस कि जेरल्ड रूडोल्फ फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के अब तक के एकमात्र मनोनीत राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा पहला सही हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नांकित में से किस विचारक ने लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए राष्ट्रपति के नाम के साथ निर्वाचित राजा शब्दावली का प्रयोग किया है? Who among the following thinkers has used term elected king with the name of the presidents for Latin American presidents? सिमोन बोलिवर ने, या माइकल पेरी ने, या एस मॉर्गनस्टर्न ने, या जियोफ्री मिलर ने? किसने बोला है ऐसा? तो ये बोला गया है सिमोन बोलिवर से। ऑप्शन ए यहाँ पर जो सही हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।